डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे नेटो सप्लाई बहाली के साथ ही मुल्क में बढ़ गए दहशतगर्दों के हमले, अफगान तालिबान से मुफाहमती अमल के हवाले से की हमने बातचीत साबिक सेक्रेटरी खारजा तनवीर अहमद खान से, और आखिर में आपको दिखाएंगे अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर की रिहाइश गाह पर इनेकाद किया गया एक दिलचस्प नुमाइश का। ये सब कुछ आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव में। सबसे पहले दिखाते हैं आपको तालिबान के साथ मुफाहमती अमल के हवाले से हमारी बातचीत साबिक सेक्रेटरी खारजा तनवीर अहमद खान से। तनवीर अहमद साहब, वज़ीर आज़म ने रवां हफ्ते दौरा किया अफ़गानिस्तान का, वज़ीर खारजा ने रवानी घर के साथ। दोनों ममालिक की जो प्रायोरिटीज़ थी डिस्कशंस की वो डिफरेंट नज़र आई। अफ़गानिस्तान कहते हैं कि हमने रिकन्सिलेशन प्रोसेस के ऊपर हमारा मेन एजेंडा ऑफ टॉक्स था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अफ़गानिस्तान के जानिब से जो दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन पर, उस पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के आपके क्यों समझते हैं कि प्रायोरिटीज़ डिफरेंट क्यों हैं? देखिए, ये एक हद तक नागज़ीर होता है, क्योंकि दोनों ममालिक, ये जितने भी शुरका हों गुफ्तगू में, उन सबको पब्लिक डिप्लोमेसी का ख्याल रखना पड़ता है। कारज़ाई साहब की अपनी कंस्टिट्यूंसी है, उन पे दबाव है, नॉर्दर्न अलायंस का दबाव है और लोगों का दबाव है, हमारे अमेरिकन दोस्तों का दबाव भी उन पे रहता है, हम पे दबाव है पब्लिक ओपिनियन का। शहादतें हुई हैं दीर में, बाजौड़ में, बार बार हमले हो रहे हैं और अच्छे खासे मोहलक हमले उन्होंने किए हैं। अब उसमें ये होता है कि इस स्टेज पे जो तैयारी होती है इब्तदाई, उसमें कोशिश की जाती है कि मीडिया को ये तासुर दिया जाए कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सरे फहरिस्त है वो हमारी शिकायत है, हमारा एजेंडा है, या हमारे जो इंटरेस्ट है, मुफाद है, वो है। अफ़गानिस्तान, अमरीका और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की नज़रें लगी हुई हैं रिकन्सिलेशन प्रोसेस पे। आपको लगता है कि तालिबान के साथ मुफाहमती अमल में पाकिस्तान वाकई मददगार साबित हो सकता है? पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास, इतनी सलाहियत है कि वो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पर ला सके? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना लेवरेज नहीं है कि वो तालिबान, मुल्ला उमर हों या दूसरे ग्रोह हों जैसे हक़ानी हों, उनको डिलीवर कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं पैगाम रसानी, एक हद तक उनको समझाना कि देखिए ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रीजनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी अपने मुफाद में क्या है। अफ़गानिस्तान में आपके मुफाद में है कि अगर ये फ़ौजें मुकम्मल तो नहीं जाएंगी, स्पेशल फोर्सेस पीछे रह जाएंगी, ड्रोन जो दस्ते हैं वो पीछे रह जाएंगे, तो ये रोल तो प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल बरादरी भी जानबूझ के पाकिस्तान को बैक फुट पे डालने के लिए, एम्बेरस करने के लिए ये कहती रहती है, ये तासुर पैदा करती रहती है कि जैसे तालिबान हमारे चाबी हमारे हाथ में है। चाबी हमारे हाथ में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम एक इंटरमीडिएरी का रोल अदा कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहती है कि हम हक़ानी नेटवर्क समेत तमाम तालिबान फैक्शन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। आपको लगता है कि तालिबान की जानिब से भी वही एंथुजियाज़म है इन पीस टॉक्स का जितना एंथुजियाज़म हमें अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जानिब से नज़र आ रहा है? मैं ये समझता हूँ कि एक रास्ते में रुकावट है, वो ये है कि वो पाकिस्तान को भी उसके लिए कुछ सोचना होगा। जब भी आप तालिबान से बात करेंगे, जब भी आप हक़ानी ग्रुप से बात करेंगे, वो ये कहेंगे कि ये जो परमानेंट मिलिट्री बेसेस आप बना रहे हैं, अमेरिकन बना रहे हैं, ये क्या है, क्यों है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सरजमीन पे कोई भी गैर मुल्की अड्डा हो। इस पर अमेरिकन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ अफ़गानिस्तान से नहीं है। जो मिलिट्री बेसेस बना रहे हैं वो उनकी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है इस रीजन के लिए, एशिया के लिए। अब वो 10 साल के बाद बिल्कुल इस इलाके को तनहा तो नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से बिल पास कर दिया गया है कि हक़ानी नेटवर्क को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठहराया जाए। आपको लगता है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा कि हक़ानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे? अमेरिका की जानिब से एक ऐलान हुआ कि आपका जो हमने रोका हुआ है ये कोलिशन सपोर्ट फंड्स, उसमें से $1.1 बिलियन हम रिलीज़ कर देंगे। साथ ही वो तकाज़ा शुरू हो गया कि देखिए आपको पैसे मिल रहे हैं, अब आप फैसला करें। और इस पे एक बहुत अहम जो है वो गुफ्तगू होने वाली है हमारे नए DGISI के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। वो शायद अगले एक हफ़्ते के अंदर शायद अमेरिका जाएंगे, वहाँ बातचीत होगी। अब उसके मुतल्लिक़ आप अगर देखें अमेरिकन मीडिया में क्या तैयारी हो रही है, अमेरिकन मीडिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के DGISI आएंगे, वो ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, लेकिन ये बातें तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगा।
पहले से वो एक हवा, एक फ़िज़ा बना रहे हैं। तो ये एक मसाइल है। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हक़ानी ग्रुप के साथ वो एक बहुत सख्त वो एक टक्कर उसे लें। पाकिस्तान के मुकाबले ना पहले था ना अब है। पाकिस्तान उसके मुतबादिल तजावीज़ पेश करेगा। मतलब पाकिस्तान ग़ालिबन ये कहेगा कि आप ड्रोन इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करें, फिर F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो दिल टेक केयर ऑफ द एनिमी इफ़ द एनिमी इज़ आइडेंटिफाइड, और वो सही है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के जो मामलात हैं या मसाइल हैं वो हल नहीं हुए हैं। ये एक गुत्थी तो जो उलझी हुई थी वो सुलझी है, लेकिन और बहुत गुत्थियाँ बाकी हैं। नेटो सप्लाई बहाली के साथ ही मुल्क में बढ़ गए दहशतगर्दों के हमले। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की जानिब से नेटो सप्लाई बहाली के फैसले का न सिर्फ अमेरिका की जानिब से बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खैर मकदम किया गया। अभी इस फैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होना भी बाकी है। लेकिन मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की सूरत में नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को भी पाकिस्तान की भरपूर मदद करने की जरूरत है, जिनके दबाव में पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बहाली का फैसला किया। गुज़िश्ता चंद दिनों में पेशावर, गुजरात, लाहौर और बन्नू में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुनज़्ज़म हमले किए गए, जिसमें कई सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए। नाक़दीन की राय में अगर सूरत हाल यही रही तो नेटो सप्लाई बहाली का फैसला मुल्क के दाखिली अमन सलामती के लिए खतरा बन सकता है। मिलिटेंसी के खिलाफ हमारे पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। अब तक हम ये नहीं समझते हैं कि किस तरह से जो है इस खतरे को उसको किस तरह डील किया जाए। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में इस बात पे कोई महंगी होनी चाहिए, एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि जो है ये ख़तरा पाकिस्तान की बका के लिए सबसे ज़्यादा है। दूसरी जानिब इन वाक़यात के बावजूद हुकूमत के हौसले पस्त नहीं हुए। हमारी जो चाहे डिफेंस फोर्सेस हों, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, वो हर वक्त इन चीज़ों के लिए तो चाको चौबंद होते हैं और इनको फेस करते रहेंगे जब तक इनका ख़ात्मा नहीं हो जाता। सूरत हाल से वाकिफ तज्ज़ियाकारों की राय में शिद्दत पसंदों के साथ मौसर और तेज मुफाहमती अमल मसले का एक हल हो सकता है। अब ले चलते हैं आपको अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर की रिहाइशगाह पर, जहाँ पे रवां हफ्ते इनेकाद किया गया एक दिलचस्प नुमाइश का। अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर और उनकी अहलिया मैरिलिन वाइट ने पाकिस्तान से रवाना होने से पहले अपनी रिहाइशगाह में एक यादगार तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब की खसूसियत ये थी कि यहाँ पाकिस्तान के मायानाज नौजवान मुसव्वरों के फनपारों की नुमाइश की गई। अमरीकी सफारतखाने में ये नुमाइश अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर और उनकी अहलिया मैरिलिन वाइट ने कराई है। इस नुमाइश का मकसद क्या है, आइए इनसे पूछते हैं। डॉक्टर मैरिलिन वाइट, यू आर वेरी इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स. What's your main purpose of organizing this event? Well, you know, my husband and I are leaving in just a few days, and this is our last event here in this house. And we thought that we would want to do something that would end our tour here on a high note, that would express our enthusiasm for the young people of Pakistan, our optimism about the future, our hope for improved cultural relations between our two countries. And so what better way to do all this than having a show like this one of the best and the brightest of Pakistan's emerging art talent. And how important do you think it is to highlight this soft and beautiful image of Pakistan in the media? This is a side of Pakistan that the rest of the world doesn't see enough. And we hope by spotlighting it this way, people will come to appreciate the fact that you have a rich and vibrant art scene here. नुमाइश में इस्लामाबाद और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 30 मुसव्वरों के फनपारे रखे गए हैं। Anywhere else in Pakistan, we don't get this different kind of viewers. So I think here we're going to have a lot of different kind of viewers. मेरा काम बेसिकली वायलेंस डिपिक्ट करता है जो ह्यूमन काइंड के ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट कंट्री स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक, क्रीड स्पेसिफिक, कलर स्पेसिफिक एट ऑल। मुसव्विरों ने स्कल्पचर, सेरेमिक्स, कैलीग्राफी, कशीदाकारी और पेंटिंग के जरिए अपने फ़न का इजहार किया है। अमरीकी सफारतखाने में इस नुमाइश के इनेकाद से पाकिस्तान के होनहार उभरते मुसव्विरों की मायना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। कैमरामैन असद अब्बास के साथ बीनिश जावेद, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद।
ARY न्यूज़ पर आपको सेगमेंट कैसा लगता है आप दे सकते हैं फीडबैक, ज्वाइन करके हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट को। आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे सफारतकारी की दुनिया की दिलचस्प खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।